थर्ड नंबर प्रोटीन्स अकोमोलेशन सही है। मॉर्फोलॉजी के लिए नजर आने वाले प्रोटीन्स अकोमोलेशन में ये एज कम्पेयर टू लिपिड्स ये लेस कॉमन होते हैं। सही है, प्रोटीन्स जो लिपिड्स अकोमोलेशन होते हैं वो मोर विजिबल होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोटीन्स। इसकी दो मेजर काजेज हो सकते हैं। सही है, या तो इस जो सेल्स है ये बहुत ज्यादा प्रोटीन स्पेस कर रहा है, इनटेक बहुत ज्यादा ले रहा है, इंट्रासेल्युलर स्पेस में ज्यादा है इसलिए ये ज्यादा प्रोटीन एब्जॉर्ब कर रहा है, या इस सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू जो ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन्स होती है वो ज्यादा हो गया है। इन दो वजह से प्रोटीन्स अकोमोलेशन होगा। फिर एग्जांपल दिया है इसमें एक है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नॉर्मली क्या होता है कि बहुत ही तो अल्ब्यूमिन जो होते हैं इस ब्लड में होता है, सही है, फिल्टर हो जाते हैं फ्रॉम द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज इनटू द बोमेन कैप्सूल, लेकिन बहुत ट्रेस अमाउंट में। अब ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के थ्रू जो आ गया ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टेबल में जो होता है वहां से ये रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं वापस, और इस तरह सेल्स को ये फेस करता है, इसे इंट्रासेल्युलर स्पेस में आ जाते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेस में। अब ये सेल यहाँ से ये एल्ब्यूमिन एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन ये बहुत ट्रेस अमाउंट में आता है, इसलिए ये बहुत ट्रेस अमाउंट में क्या हो जाएगा, रीएब्सॉर्ब हो जाएगा। लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ से जो कैपिलरीज होती है उनके वॉल्स खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अल्ब्यूमिन प्रोटीन्स फिल्ट्रेट हो जाते हैं, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टेबल में बहुत ज्यादा आ जाते हैं और बहुत ज्यादा रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं, इसलिए ये सेल्स बहुत ज्यादा अल्ब्यूमिन प्रोटीन्स पेश करता है। और इसके अलावा और यूरिन के थ्रू भी बहुत ज्यादा एक्सक्रीट होते हैं, इसलिए इसको प्रोटीनोरिया भी कहते हैं। सही है, अब जब इसको बहुत ज्यादा प्रोटीन सामने आएगा, ये बहुत ज्यादा प्रोटीन्स एब्सॉर्ब करेगा, तो इन सेल्स के अंदर क्या हो जाएगा, प्रोटीन्स अकोमोलेशन। अब जब ये इन सेल्स के अंदर डिफरेंट फिजिकल के फॉर्म में ये अकोमोलेट हो जाएगा, सही है, फिजिकल के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाएगा, और ये साइटोप्लाज्म में इस तरह पिंक ड्रॉपलेट जैसा नजर आएगा, जिस तरह यहाँ पर ये है। अब जब ये प्रोटीनोरिया या नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कंडीशन है ये कम हो जाए, सही है, फिर आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं इनका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा और ये सेल से रिमूव हो जाएंगे और इस तरह ये डिसअपियर हो जाएंगे। इसलिए ये क्या है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, सही है, रिवर्सिबल। अब दूसरा जो है प्रोटीन सिंथेसिस जब इंक्रीज हो जाए, सही है, ये तो फेस वाला का एक्सप्लेन किया। अब सिंथेसिस वाला किस तरह, सेल के अंदर क्या हो जाता है, जो अमीनोग्लोबुलिन होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो बहुत ज्यादा सिंथेसाइज कर देते हैं। पहले ट्रांसक्रिप्शन होते हैं न्यूक्लियस में, फिर आ जाती है कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खासकर इसका ट्रांसलेशन कर देते हैं। लेकिन क्या हो जाता है कि इससे बाहर की तरफ जो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स होते हैं वो प्रोसेस खराब होता है, वो कम होता है। जब ट्रांसपोर्ट नहीं होता और प्रोडक्शन होता है तो इसलिए बी सेल के अंदर क्या हो जाएगा, प्रोटीन्स अकोमोलेशन हो जाएगी। इसके अलावा अल्कोहलिक हाइलाइन जो लिवर में होते हैं उसमें प्रोटीन्स की एग्रीगेशन होते हैं, इस तरह एक जगह पर बहुत ज्यादा प्रोटीन एग्रीगेट होकर इस तरह मासेस बनाती है, सही है। फिर आखिर वाला आता है ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन के दो मेन मेटाबॉलिक पाथवे है। जब ये हमारे बॉडी में ग्लूकोज एक्सिस में हो जाते हैं, सही है, फिर क्या होता है, जब ग्लूकोज एक्सिस में हो जाते हैं तो फिर ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लाइकोजन में, सही है। ये भी प्रोसेस लिवर में खासकर होता है। और जब ग्लाइकोजन एक्सिस में होता है बहुत ज्यादा हो जाए फिर ये वापस कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज में, ग्लूकोज में। या हम ये कह सकते हैं जब ग्लूकोज की डिफिशियंसी हो जाए फिर ये वापस आते हैं। तो ये दो प्रोसेस होते हैं, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होते हैं और जब ग्लूकोज की डिफिशियंसी हो जाती है ये वापस आकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर ये प्रोसेस क्या हो जाए, एबनॉर्मल हो जाए, सही है, फिर क्या होगा, यानी कि ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में, लेकिन ग्लाइकोजन वापस कन्वर्ट नहीं होता ग्लूकोज में, फिर ये एक एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो गया ना। इसकी वजह से क्या हो जाता है, ग्लूकोज की अकोमोलेशन सेल के अंदर हो जाते हैं और इसके ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज भी कलेक्टिवली कहते हैं। इनकी साइट्स क्या है, जो किडनी की रिनल टेब्यूल्स है उसकी एपिथेलियम में इसकी ग्लाइकोजन की डिपोजिशन होती है, या कार्डिक सेल्स जो होते हैं वहां पर इसके डिपोजिशन होते हैं, या जो हमारे इसलेट्स ऑफ लैंगरहान होते हैं पेनक्रियाज में बीटा सेल्स खासकर जो होती है उसमें इसकी अकोमोलेशन होती है। अब 5 नंबर में पिगमेंट्स, सही है। पिगमेंट्स क्या होते हैं, ये कलर सब्सटेंस होते हैं जो सेल के अंदर अकोमोलेट होते हैं। दो तरह से हो सकते हैं, या तो ये बॉडी के बाहर से हम ले लेते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं या इनहेल कर लेते हैं, जिसका एग्जांपल है कार्बन, इसको एक्सोजेनस कहते हैं, या ये खुद ही हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं जिसको क्या कहते हैं, एंडोजेनस बोलते हैं, सही है। इसमें क्या है, लाइपोफ्यूसिन है, मेलेनिन है और हीमोसिड्रिन जो कि हीमोग्लोबिन के डेरिवेटिव है, हीमोग्लोबिन के टूटने से बनता है। कार्बन का कलर ब्लैक होता है, लाइपोफ्यूसिन का ब्राउन येलो होता है, मेलेनिन का ब्राउन ब्लैक होता है और हीमोसिड्रिन का गोल्डन येलो होता है, सही है। अब आ जाते हैं एक्सोजेनस कार्बन पर। जाहिर बात है ये एक एयर पोल्यूटेंट है जो हम इनहेल कर देते हैं। जब इनहेल कर देते हैं ये हमारे लंग्स में आ जाती है, वहां पर क्या होती है, अल्वेओलाई, अल्वेओलाई के साथ होते हैं अल्वेओलर मैक्रोपेजेस जो इसको क्या कर देते हैं, पेगोसाइट कर देते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, सही है।
और फिर ये लिम्फेटिक वेसल के थ्रू पास हो जाते हैं ये ट्रेकिया और ब्रोंकिया के जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसके एलॉन्ग्स होते हैं, जिसको ट्रेंकियो ब्रोंकियल लिम्फ नोड्स कहते हैं, वहां चले जाते हैं। लेकिन ये लिम्फ नोड्स का होते हैं, इनके इतना ताकत नहीं रहता कि इनको फर्दर डिग्रेड करके एलिमिनेट करे, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये ब्लैक पिगमेंट्स बना देते हैं, सही है, जिसको कार्बन पिगमेंटेशन भी कहते हैं। ये कहाँ पर, इन लिम्फ नोड्स में बनेगा, और पल्मोनरी पेरेन्काइमा जो पल्मोनरी सेल्स होते हैं लंग्स वगैरह के, वहां पर ये ब्लैक पिगमेंटेशन कर देते हैं, और इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं एंथ्राकोसिस, सही है, एंथ्राकोसिस, कार्बन के इस पिगमेंटेशन को। फिर एंडोजीनियस पर आ जाते हैं, तो एंडोजीनियस में से सबसे पहले क्या है, लाइफोफ्यूसिन, ये ब्राउन येलो होता है, और ये अगर हम इसको टेक्सचर में देखें तो ये क्या होता है, ग्रेनुलर। इसकी डिपोजिशन कहाँ पर हो सकती है, लिवर, किडनी और ब्रेन में। लेकिन क्या होता है ना कि जब एट्रोपी होती है या एजिंग होते हैं एक सेल के, उसके साथ साथ भी ये लाइपोफ्यूसिन के डिपोजिशन होते हैं, इसलिए इसको वियर एंड टियर पिगमेंट भी कहते हैं। अब हमारी मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड लिपिड्स होते हैं और उसके साथ प्रोटीन्स भी होते हैं। जब एक रेडिकल मेम्ब्रेन पर एक्ट कर देते हैं तो इन लिपिड्स के क्या कर देते हैं, पर ऑक्सीडेशन कर लेते हैं, और उससे प्रोटीन्स और लिपिड्स के कॉम्प्लेक्सेस बना देते हैं, और फिर जो ब्राउन येलो कलर इम्पार्ट होता है वो इनकी वजह से, कॉम्प्लेक्सेस की वजह से होते हैं। सही है, हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्सेस कलर देते हैं, यहाँ पर ये ऑर्गेनिक है लेकिन कलर देते हैं। अब क्या होते हैं ना कि जब किसी जगह पर हमें ब्राउन येलो कलर डिपोजिशन दिखाई देते हैं, ये लाइफोफ्यूसिन होगा, और ये हमें बताएगा कि यहाँ पर पहले क्या था, प्री रेडिकल इंजरी हो चुकी है, बल्कि ये हार्मफुल नहीं होती, लेकिन ये इंजरी के बारे में बताते हैं हमें, सही है। अगर ये एक्सिस में होगा तो जाहिर बात ये ब्राउन कलर देगा, और इसके अपीयरेंस को हम क्या, इसको फिर हम कहते हैं ब्राउन एट्रोपी, सिंपली हम ये कहते हैं, क्योंकि एट्रोपी ही में ये क्या होता है, डिपॉजिट होती है। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं मेलेनिन। जाहिर बात है हम सबको पता है ये कहाँ पर होते हैं, एपिडर्मस लेयर जो स्किन का होता है वहां पर इसके डिपोजिशन होता है। इसके बनते किसे, मेलानोसाइट सेल हमारे बॉडी के अंदर होते हैं जो इसको नॉर्मली बनाते हैं, लेकिन जब यूवी रेज होते हैं, सही है, सन वगैरह को हम बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, प्रीडिस्पोज हो जाते हैं या बैठते हैं हम, सही है, फिर वहां पर क्या हो जाते हैं कि ये सेल्स जो होते हैं मेलेनिन पिगमेंट के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। जब इंक्रीज कर देते हैं, इसका वजह क्या होता है, क्योंकि ये हमें इन रेस से बचाता है, सही है। इसके अलावा हमारी स्किन में केरेटिनोसाइट्स होते हैं, ये एक बेजल सेल्स होते हैं। केरेटिनोसाइट हमें पता है केराटिन से निकले, जो कि प्रोटीन से वो बनाते हैं। ये खुद ये नहीं बनाती है, लेकिन ये अपने अंदर इसको अकोमुलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से भी स्किन क्या देते हैं हमें, पेची ब्लैक कलर आते हैं, जिस तरह फेस पर जो प्रेग्नेंट वुमेन के बाद में होते हैं, सही है, फ्रिंकल्स इसे कहते हैं, पुष्ट में इसको तेरसरी कहते हैं, सही है। इसके अलावा जो डर्मल मैक्रोपेज हमारी स्किन के ऊपर में जो मैक्रोपेजेस होते हैं वो भी सेम इसको इनगल्प करके अपने अंदर रख लेते हैं, जिसकी वजह से भी स्किन क्या करता है, क्या देखता है, डार्क देखता है, सही है। अब इसके बाद आ जाता है हेमोसिड्रिन। हेमोसिड्रिन के नाम से ही पता चलता है कि ये क्या है, हीमोग्लोबिन की डेरिवेटिव है, सही है। ये गोल्डन येलो कलर क्या करता है, देता है। अब इसका काज क्या है, आयरन की कंसंट्रेशन जब हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाए, और टेक्सचर में ये भी ग्रेनुलर होता है, और ये उन टिश्यूज में ज्यादातर होते हैं जिसमें आयरन की मेटाबॉलिज्म वगैरह होता है। अब क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोटीन है जिसको कहते हैं एपोप्रोटीन। जब हमारे बॉडी में आयरन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो ये उनके साथ मिल जाता है और एक अलग प्रोटीन आयरन प्रोटीन बनाते हैं जिसको कहते हैं फेरेटिन, और इसकी जो बॉडीज होते हैं उसको फेरेटिन मेसेलेज कहते हैं, सही है। इन जब ये फेरेटिन मेसेलेज एग्रीगेट हो जाती है, इसको हम कहते हैं हेमोसिड्रिन, सही है। अब हेरेडिटरी डिजीज में भी इसके अकोमुलेशन एक्सेस में होते हैं, जिसको कहते हैं हेमोसिड्रोसिस, सही है। जब एक्सेस में ये हो जाते हैं हेमोसिड्रोसिस कहते हैं, और ये एक कंडीशन है हेरेडिटी हेमोक्रोमेटोनोसिस, उसमें ये हेमोसिड्रोसिस होता है। फिजियोलॉजिकल नॉर्मली भी होता है, लेकिन जब ये लेस अमाउंट में होता है, सही है। डिफरेंट मैक्रोपेजेस जो होते हैं, लिवर में होते हैं, बोन मैरो में होती है, स्प्लीन में होते हैं, और हम सबको पता है कि यहाँ इन तीनों जगह में क्या होते हैं, आरबीसीज बनते हैं, जिसकी वजह से और इसकी फिर डिग्रेडेशन भी यहाँ पर होती है। तो इन वजह से यहाँ पर जो मैक्रोपेजेस होते हैं वो क्या कर देते हैं, इन आरबीसीज की डिग्रेडेशन करते हैं, तो यहाँ पर भी हेमोसिड्रिन हमारे साथ पाए जाते हैं। अब ये एक लिवर का स्लाइड है जिसमें हेमोसिड्रिन की डिपोजिशन हो गई है, ऐसी है, हेमाटोक्सिलिन स्टेन के थ्रू। तो ये गोल्डन कलर आप लोगों को दिखाई देता है, ये क्या है, ये हेमोसिड्रिन है। इसके अलावा प्रोशियन ब्लू स्टेन जब हम दे देते हैं तो ये इस तरह ब्लू बन जाते हैं, ऐसे है। ये क्या है, हेमोसिड्रिन की डिपोजिशन है, और जो लाइपोफ्यूसिन की डिपोजिशन है वो इस स्लाइड में है। ये एक कार्डिक सेल है, इसमें ये जो डिपोजिशन है ये क्या है, ये लाइपोफ्यूसिन है। यही ब्राउनिश कलर होते हैं, और दूसरी बात ये क्या है, ये इनसॉल्युबल होता है, ऐसे है। और ये यहाँ पर कार्डिक मायोसाइट्स, कार्डिक मसल सेल्स जो होते हैं उसमें इसकी डिपोजिशन हो गई है।